हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक सीटेट लर्निंग। तो सीटेट के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने में होता है कि हम लैंग्वेज 1 क्या सिलेक्ट करें और लैंग्वेज 2 क्या सिलेक्ट करें। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ना, वो हमारा 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमारी 60 मार्क्स की लैंग्वेज आती है। एक होती है हमारी लैंग्वेज 1 और एक होती है हमारी लैंग्वेज 2। और सीटेट के एग्ज़ाम में लैंग्वेज का जो रोल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो मार्क्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं लैंग्वेज में। तो हमें बहुत ही है ना सोच समझ के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी चाहिए। सीटेट के एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज 1 होती है ना, उसमें हमेशा पोइट्री सेक्शन आता है। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे, हिंदी सेलेक्ट करोगे लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, तो उसमें आपको पोइट्री सेक्शन ज़रूर मिलेगा। अगर हम लैंग्वेज 1 हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हमें 15 मार्क्स का हमारा गद्यांश मिलेगा और 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी मिलेगी। अगर आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो हमें 15 मार्क्स का पैसेज मिलेगा और 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी मिलेगी। वैसे तो स्टूडेंट्स की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि वो लैंग्वेज 1 इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं और लैंग्वेज 2 हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज 1 जो है ना, वो हिंदी सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज 1 में हमारा आता है पोइट्री सेक्शन। और जो इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन होता है ना, उसकी बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन हमें सॉल्व करने में है ना बहुत ही डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। इसलिए हमें लैंग्वेज जो 1 होती है ना, वो हमारी हमेशा हिंदी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदी का जो पोइट्री सेक्शन देखते हैं, जो हमारी कविता होती है, वो हम अगर लाइन टू लाइन पढ़े ना, तो हमें ईज़िली समझ आ सकती है। नीचे जो हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, हम वो ईज़िली ऊपर पोएम में देख के सॉल्व कर सकते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज 1 इंग्लिश लें, तो हमें जो उसका पोइट्री सेक्शन होगा, उसके क्वेश्चन समझ में मतलब बहुत कम आएंगे एज़ कंपैरिजन टू हिंदी के, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होती है। हम लाइन टू लाइन पोएम तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें उतनी समझ नहीं आएंगी जितनी हम एक हिंदी की कविता को समझ सकते हैं, और उसमें हमारे मार्क्स जो हैं कटने के ज़्यादा चांस भी हो सकते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी, जो हमें लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करनी होती है ना, वो हमेशा आप हिंदी सेलेक्ट करें, ना कि इंग्लिश। वैसे तो बच्चों की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। काफ़ी बच्चे जो लिटरेचर में ग्रेजुएशन होते हैं, वो सोचेंगे भाई हम लैंग्वेज 1 हिंदी क्यों चूज़ करें, हम तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ करते हैं, क्या पता हमारे मार्क्स इसमें ज़्यादा बने। हर किसी का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जो आपको लैंग्वेज 1 होती है ना, वो आपको हमेशा हिंदी सेलेक्ट करनी चाहिए, और लैंग्वेज जो 2 होती है वो हमें हमेशा इंग्लिश सेलेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू।